और मंथन करके उसका सार रूपी नवनीत निकाला। वो नवनीत ही क्या है? प्रभु की सेवा और प्रभु की कथा। लेकिन तक्रसम कर्म पथ स्नेह रसहीन जय स्वेद जानी विमुक्तानी लीधो। पर इस नवनीत के भोक्ता जो रसिक जन हैं, जो पुष्टि जीव हैं, कि जिसके अंदर पुष्टि बीज है, वो ही जीव इस नवनीत की ओर अग्रसर होंगे। वरना तक्रसम कर्म पथ, तक्रसम यानी छाछ जैसा, छाछ जैसे अपने विधि विधान के अंदर पढ़ के छाछ को ही दूध मान लिया, तो वो जीव ऐसे ही विमुख होके संसार के चक्कर में घूमते रहेंगे और उस परम आनंद, उस परम रस का अनुभव करने से वंचित रह जाएंगे। ये बात आपने द्वितीय पंक्ति के अंदर कही। अब तृतीय पंक्ति का दर्शन अपन करें। हे चरण शरण विना लोक दश चार मार कहो नितेनो अर्थ सीधो। सुकहु चतुर थई थैयन विस्तरे भजे नहीं पशु विषय कीरो। हे चरण शरण विना लोक दश चार मार कहो नितेनो कहे अर्थ सीधो। सो कहु चतुर थई थैयन निस्तरे भजन नहीं पशु विषय कीलो। ए चरण शरण विना लोक दश चार मां कहो ने केनो अर्थ सीधो। शू कहूं चतुर थई थई अने विस्तरे भजे नहीं पशु जैम विषय कीधो। उस जीव के सौभाग्य की बात भी कर रहे हैं और उस जीव के दुर्भाग्य की बात भी कर रहे हैं। जब कोई जीव, चाहे उसने कोई साधन न किया हो, चाहे साधन करने की योग्यता उसके अंदर न हो, लेकिन जो श्री गोसाई जी के चरणों में पहुंच गया और श्री गोसाई जी के चरणों का आश्रय कर लिया, क्योंकि ये चरण शरण के बिना 14 लोक के अंदर भी ऐसा कोई नहीं है जो जीव के, पुष्टि जीव के चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। लेकिन ऐसे चरण शरण का आश्रय छोड़ के, ऐसे चरणों का दृढ़ भाव छोड़ के, जो अपने आप को ज्ञानी मान के, जो अपने आप को बड़ा जानकार मान के, जो अपने आप को बड़ा होशियार मान के घूमता रहता है, उसकी दशा कैसी होती है? शू कहू चतुर थई थई अने विस्तरे भजे नहीं पशु जैम विषय कीधो। और कहते हैं पशु की तरह विषय में जो रचा पचा है, इन चरणों का जिसों ने आश्रय नहीं किया, इन चरणों से जो दूर भाग रहा है, वो जीव ऐसे ही 84 के आटा फेरे में फिरता रहता है, उसका और कोई गति नहीं है। ये बात तीसरे पंक्ति के अंदर कही, अब चौथी पंक्ति के अंदर कह रहे हैं। बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जने गति ब्रह्म आदि देवे न जानी। गुड रस तत्व जे वेदवाणी भरे ते प्रगट की भक्त हेत जाने। बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जने गति ब्रह्मादि देवे न जाने। गूढ़ रस तत्व वेदवाणी वरे ते प्रगट की भक्त हित जाने। बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जैनी गति ब्रह्मादि देव न जानी।
गूढ़ रस तत्वजे वेदनी वाणी ते प्रगट कीधी भक्त हेत जानी। वेद की वाणी को रसरूप करके अपने जीवों के सामने ग्रंथों के रूप से श्री महाप्रभु जी और उनके आगे के परंपरा के आचार्यों ने, उनके वंशजों ने प्रकट की। वो वाणी कैसी है? गूढ़ रस तत्वजे वेदनी वाणी ते प्रकट कीदी भक्त हेत जानी। भक्त के हित के लिए उस वाणी को आपने प्रकट किया। और मैंने पहले भी कहा था, श्री महाप्रभु जी की वाणी कैसी है? तो कहते हैं आपकी वाणी पातिव्रत वाणी है। श्री महाप्रभु जी की वाणी कैसी है? तो कहते हैं वल्लभ की वाणी पातिव्रत वाणी है। और वो वाणी उसी के हृदय में फलित होती है कि जिस जीव के हृदय में उसके सेव्य के प्रति निष्ठा और अनन्यता होती है। जिस जीव के हृदय में उसके प्रभु के प्रति दृढ़ता नहीं, तो ये वल्लभ की वाणी, आचार्यों की वाणी उसके हृदय में कभी भी फलीभूत नहीं होगी। आप सिर्फ शब्द लेके चले जाओगे, लेकिन शब्दों के अंदर जो भेजा गया वो रस आप टिका नहीं पाओगे। शब्दों के अंदर जो रस भेजा गया है वो आपके अंदर तभी टिकेगा जितनी अनन्यता आपकी आपके प्रभु के प्रति होगी, जितनी अनन्यता, जितना पातिव्रत धर्म वल्लभ का अपने प्रभु के प्रति है, इतना अपने घर में अपने प्रभु के प्रति होगा, तो ही वो वाणी आपके हृदय में फलित होगी। क्योंकि आपकी वाणी भी स्वरूपात्मक है। जैसे जैसे अपने देह को, अपने कर्ण को, अपने नेत्रों को ये वाणी का स्पर्श मिलता है और ये वाणी एक भिन्न स्वरूप का निर्माण अपने अंदर करती है। पर जैसी जैसी दृढ़ता अपनी, जब वाणी समझे और परिवर्तन न मिले, वाणी सुंझे, अनुभूति न हो, तो मानो अभी मेरे प्रभु के प्रति मेरे हृदय में दृढ़ता नहीं है। जितनी जितनी दृढ़ता, अनन्यता अपने प्रभु के प्रति अपन को आती जाएगी, देखो ये श्री वल्लभ की वाणी अपने हृदय में फलित होती जाएगी। इसलिए कह दिया कि ब्रह्मादि देवे न जानी गूढ़ रस तत्वजे वेदनी वाणी ते प्रगट कीधी भक्त हेत जानी। और वही गूढ़ वाणी को आपने भक्तों के हित साधारण अर्थों में प्रकट करी। ये बात आपने बताई चौथे पंक्ति के अंदर, क्योंकि वल्लभ की वाणी में हर एक का प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि जब तक जीव विषयों में फंसा हुआ है, कहते हैं विषयासक्ति बढ़े तो विचार शक्ति कुंठित हो जावे, और जब विचार शक्ति कुंठित हो गई हो तो मानो विषयों के अंदर पड़े हैं, गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, बुद्धि बराबर निर्णय नहीं ले पा रही, तो मानो विषयों में फंसे हैं। जैसे विषयों में फंसे और विचार शक्ति कुंठित हो गई, सत्य को देख ना पावे, सही निर्णय न कर पावे, सही कदम न बढ़ पावे, यही लक्षण है कि विषयों में फंसे हुए हैं। और इसलिए कहा ऐसे जीव उस वाणी को समझ नहीं सकते। तो कहते हैं ये वाणी किसकी है, ये कौन सी लीला है, उसका वर्णन अपन को 5वीं पंक्ति के अंदर बता रहे हैं गोपाल दास जी। नंद नंदन रूपे रास लीला करे